अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़्रांस 2024 में समर ओलंपिक्स के हवाले से शायकीन को वेलकम करने की तैयारी कर रहा है। वहाँ पर ज़ोरों शोर से काम हो रहा है, स्टेडियम तैयार हो रहे हैं। इसी तरह हुकूमत अपनी इसे मुआशी हवाले से बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्लानिंगें कर रही है। ऐसे में फ़्रांस को जो मुश्किल दरपेश है वो मुश्किल ऐसी है कि जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। फ़्रांस में ख़ुसूसन पेरिस में इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ हर घर से, हर बिल से, हर बिस्तर से, हर होटल से, हर रेस्तोरां से और फिर इसी तरह हवाई अड्डे से, ट्रेनों से, रेल से और फिर इसी तरह जो भी पब्लिक मुकामात हैं वहाँ से खटमल बरामद हो रहे हैं, बेड बग्स बरामद हो रहे हैं और वो इंसानों को काटते हैं, उनकी नींद को ख़राब करते हैं, उन्हें सोने नहीं देते, उनके कपड़ों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़हनी कोफ्त होती है, नींद उनकी ख़राब होती है, असाब उनके जवाब दे जाते हैं, डिप्रेशन में वो ज़्यादा जा रहे हैं। ये वही फ़्रांस है जो नकाब और हिजाब पर पाबंदी लगाने के हवाले से सबसे आगे आगे था, जिसने लीड रोल अदा किया। और फिर अब सूरत हाल ये है कि वहाँ हर बाशिंदे को अपना पूरा जिस्म ढकना पड़ रहा है, पूरे जिस्म के ऊपर लिबास ज़ेब तन करना पड़ रहा है। और फिर ये वही फ़्रांस है जो अफ्रीका के वसाइल पर काबिज़ है और उसके वसाइल से अपनी कौम को ऊपर ले जा रहा है। आज उसके वसाइल पर खटमलों ने हमला किया हुआ है और उनकी इकॉनमी इस तरफ जा रही है और वो इस हवाले से परेशान है कि हम अगले साल जो ओलंपिक्स होने जा रही हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे और कहीं उस वक्त भी ऐसी सूरत हाल रही तो फिर हम क्या करेंगे। खटमलों के मसले से निपटने के लिए फ्रांस के शहर पेरिस के मेयर अनुइल ग्रीगोयर ने अपने वजीर आज़म से रब्ता किया है कि हम इससे निपट नहीं सकते, इसलिए हुकूमती सतह से हमारी हेल्प की जाए, हुकूमत इसमें कूदे और हुकूमत हमारे साथ मदद करे तो फिर हम इसके साथ कुछ कर सकते हैं, फिर हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। वरना सूरत हाल अब ये है कि अपने घर की सफाई के लिए हफ्ते की बुनियाद पर $500 खर्च करने पड़ रहे हैं, बल्कि बाज़ सूरतों में तो इससे भी ज़्यादा खर्च करने की नौबत आ जाती है क्योंकि खटमलों की बहुतात हो जाती है। वो हर बिस्तर में घुस जाते हैं, हर कपड़े में घुस जाते हैं और फिर लोगों को कोफ्त होती है, ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ता है, उनकी नींद खराब होती है, वो सही तरह से काम नहीं कर पाते। इन खटमलों के हमले से अगर वो सबक हासिल करके कुदरत के करीब हो जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं, ये उनके लिए एक अच्छा साइन साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर वो माजी की तरह अपनी हठधर्मी पर कायम रहें तो फिर ये इनके लिए मजीद वबाल का बायस भी बन सकते हैं। 1950 में सबसे पहले फ्रांस में खुसूसन पेरिस में खटमलों ने हमला किया था, उस वक्त उसे ख़त्म किया गया। उसके बाद फिर यह भी रिपोर्ट हुआ कि 2017 से 22 तक भी फ्रांस में खटमलों ने हमला किया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि हर 10 में से एक घर पर खटमलों का हमला था, खटमलों का कब्जा था, वहां हर चीज में खटमल घुसे हुए थे। अब सूरत हाल यह है कि अब 10 में से एक घर नहीं बल्कि हर घर में, हर घर के हर कमरे में, हर कमरे के हर बेड पर खटमल मौजूद हैं। उन्हें निकालने के लिए उन्हें कोई सूझ नहीं रहा, उन्हें कोई सूरत हाल से निपटने के लिए कोई तरीका सुझाई नहीं दे रहा कि वो कैसे इतने ज्यादा खटमलों का मुकाबला करें। और इस हवाले से वो जो स्प्रे करते हैं, उन्हें मारने के लिए जो तरीका अख्तियार करते हैं वो भी उन पर कारगर ज्यादा साबित नहीं हो रहा। पहले फ्रांस में इस तरह की दवाइयों का बहुत ज्यादा छिड़काव किया जाता रहा है, जिसकी वजह से ये जो अब खटमलों ने हमला किया है इनमें उन दवाइयों के हवाले से, उन अद्वियात के हवाले से मज़ाहमत मौजूद है, इसलिए उन दवाइयों का इन पर असर नहीं होता, ये खत्म नहीं होते और इसलिए ये बढ़ते जा रहे हैं। अब इस हवाले से फ्रांस की हुकूमत ने संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है कि हम इस मामले से कैसे निपटें। यहां मैं रुक कर आपको बनी इसराइल और किप्तियों का एक मामला जो कुरान करीम में डिस्कस हुआ है वो आपके सामने रखूंगा कि किप्तियों ने जब बनी इसराइलियों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, ज्यादतियां की थी, तो उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए कुरान करीम की सूरह अराफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि फारसलना अलैहिम तूफान वल जुराद वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादिय वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदर पे उन पर जुओं की बहुतात की सूरत में, इसी तरह फिर मेंढक की सूरत में, इसी तरह मुख्तलिफ कीड़ों की सूरत में ऐसी मुश्किलात और ऐसी मुसीबत उन पर नाजिल की कि जो उनके लिए अजियत और ज़हनी कोफत का बायस थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा तंग थे। मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब एक चीज़ उन पर हमलावर होती तो वो तौबा ताइब होते, वो चली जाती, तो फिर 1-1.5 माह के बाद वो वैसी हरकतें शुरू कर देते और दूसरी मुसीबत आ जाती। इस तरह वो मुख्तलिफ मसाइब का शिकार रहे। इससे हमें मालूम होता है कि जब भी इस तरह की सूरत हाल हो, उससे दो तरह से हम देख सकते हैं कि अगर इस सूरत हाल से अगर इंसान अल्लाह के साथ जुड़ जाए, उसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए, तो वो उसके लिए ऐसी आजमाइश साबित होते हैं कि जो उसके लिए खैर का बायस हो। अगर मुसीबत इंसान को राह रास्त पर नहीं लाती तो वो मुसीबत इंसान के लिए वबाल जान
बन सकती है, यहाँ दुनिया में भी उससे नुकसान हो सकता है और फिर आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजह से उनका अजाब बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई मुश्किल आए, तो उस मुश्किल को इस अंदाज से देखना चाहिए कि हम इसके जरिए कैसे अल्लाह के करीब हो सकते हैं, कैसे हम अपना ताल्लुक बिल्लाह डेवलप कर सकते हैं, कैसे इस मुश्किल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इससे अपने आप को बेहतर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब और कामरान ठहर सकते हैं।